के पाले हुए गुंडे बजरंग दल वालों ने ईसाई समुदाय के पादरी से घिनौनी हरकत की। उड़ीसा के ढेंकनाल में एक पादरी विपिन बिहारी नाइक को भीड़ द्वारा पीटा गया, गाय का गोबर खाने को मजबूर किया गया और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए दबाव भी बनाया गया। आखिर पादरी पर ऐसा हमला क्यों किया जा रहा है? अरे बाप रे, पादरी को जिस तरह से गोबर खिलाया बजरंग दल की खुलेआम गुंडई है। दोस्तों, क्या कुछ हुआ था, क्यों आदिवासी और दलित निशाने पर, बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से मारपीट हुई पादरी विपिन बिहारी नाइक पर हिंदूवादी समूह के लोगों ने हमला किया, उन्हें पीटा गया, गोबर खाने पर मजबूर किया गया, चप्पलों की माला भी पहनाई गई और जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। यह घटना 4 जनवरी को हुई थी, लेकिन खबर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ी। लेकिन अब यह खबर सामने आई है, रिपोर्ट है कि इस घटना के 2 हफ्ते बाद भी इस मामले में किसी की भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े सदमे से गुजरने के बावजूद पादरी नाइक ने अब माफी देने की बात कह दी है। कैथोलिक कनेक्ट से बातचीत करने में बुधवार को पादरी ने कहा कि उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन पर हमला किया था और उन्हें अपमानित किया था। दोस्तों, ये डर है उन लोगों का जो गुंडाई करते हैं। यह घटना ढेंकनाल के जिले परजंग गांव में हुई थी। पादरी विपिन बिहारी नाइक अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ एक साथ घर में प्रार्थना सभा कर रहे थे। वहां 7 परिवारों के लोग प्रार्थना में शामिल थे। अचानक करीब 40 से 45 या 50 लोगों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई और जबरदस्ती अंदर घुस गई। भीड़ ने घर में मौजूद सभी लोगों को पीटना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ मचा दी। मकतूब मीडिया बताती है कि उसके अनुसार कि पादरी की पत्नी वंदना ने बताया कि हमारे बच्चे और किसी तरह से घर से बाहर निकल एक पतली सी गली थी, वहां से होते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ भागे। आरोप है कि गुहार लगाने के बावजूद पुलिस द्वारा मदद करने नहीं आई। दोस्तों, ये गुंडई बजरंग दल की है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी पुलिस उनसे डरती है। रिपोर्ट के अनुसार बजरंग दल के सदस्यों ने पादरी विपिन को बाहर खींचकर लाठी डंडों से पीटा और उनके चेहरे पर लाल सिंदूर मल दिया गया। उन्हें चप्पलों की माला पहनाई गई और पूरे गांव में बेइज्जत कर घुमाया गया। फिर उन्हें गांव के हनुमान मंदिर में ले जाकर एक रॉड के पीछे हाथ बांध करके उन्हें खंबे में बांध दिया गया और भीड़ ने उन्हें गोबर खिलाने पर मजबूर कर दिया। वे खून से लथपथ हो गए, खून चू रहा था, लेकिन भीड़ उन्हें थप्पड़ मार रही थी, गोबर खिला रही थी और साथ ही जय श्री राम के नारे लगाने को कह रही थी। ये गुंडई नहीं तो क्या है, कानून की धज्जियां। मकतूब मीडिया यही सब कुछ तो कह रहा है। उसने ही बताया कि जिस तरह से पति बहुत बुरी तरह घायल थे, लोग उन्हें पीटते रहे और गोबर मुंह में ठूसते रहे। पुलिस के आने के बाद भी भीड़ तुरंत नहीं रुकी। काफी देर बाद आखिरकार पादरी को बचाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। परजंग गांव में ज्यादातर लोग हिंदू हैं। यहां सिर्फ 7 ईसाई परिवार रहते हैं। अगर रिपोर्ट की या सूत्रों की माने तो भीड़ का आरोप था कि पादरी जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे थे। पुलिस ने इस पूरी घटना पर शिकायत दर्ज की है, लेकिन बड़ी देर में। लेकिन पादरी के खिलाफ भी एक काउंट FIR दर्ज की गई है, जिसमें उन पर जबरदस्ती धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, आरोप तो लग ही रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो या फिर हो पादरी। पादरी के भाई उदय नाइक ने कैथोलिक कनेक्ट में कहा है कि जब स्थानीय पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने करीब 45 ईसाई लंगे को साथ लेकर पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत देने गए, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया और कहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस के रहते भी पादरी को मारा जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला पहले से तय था। अगर पुलिस समय से पहुंच जाती तो भाई को हमले से बचाया जा सकता था, लेकिन पुलिस समय से नहीं पहुंची और कार्रवाई भी देरी से हुई। इसी बात पर पादरी नाइक ने माफी का रास्ता चुना है, क्योंकि उन्हें डर है। नाइक ने कैथोलिक कनेक्ट से बात में कहा कि ग्रहम स्टेन की शहादत की बरसी पर मैं माफी चुनता हूं। जिन लोगों ने मुझे मारा, अपमानित किया और झूठे आरोप लगाए, मैं उन्हें माफ करता हूं। हमारा परमेश्वर
हमें बिना शर्त माफ करता है और हम भी माफ करने की सीख देते हैं। उसी भावना में मैं उन्हें माफ करता हूं और सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ता हूं। दोस्तों, जब सत्ता, शासन, प्रशासन गुंडों की हिमायतदारी करने लगे तो माफी के सिवा कुछ नहीं बचता। बहरहाल इस मामले में गांव के 7 ईसाई परिवार के जो है डर के साये में है। उन्हें धमकियां भी मिल रही है और सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ रहा है। कई रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में ईसाई समुदाय पर ऐसे हमले बढ़ रहे हैं। लगातार जिस दिन से हनुमान चालीसा चर्चों के बाहर पढ़ा गया, उसके बाद आतंकवादियों की फौज सक्रिय हो गई। यह घटना धार्मिक स्वतंत्रता, भीड़ के हिंसक और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़ा करती है। स्थानीय लोग और संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है। करते रहिए जांच, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी की खबर नहीं है। पुलिस के सामने पादरी को मारा गया, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई। इस पूरे मामले पर सदफ आफरीन लिखती हैं कि उड़ीसा में एक पादरी को गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया। पादरी को बांधकर JSR का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। पादरी के चेहरे पर सिंदूर मल दिया गया। पादरी के गले में चप्पलों की माला पहनाई गई। पादरी को थप्पड़ मारे गए। वह जिस वजह से खून, जब थप्पड़ इतनी जोरदार था कि उनके चेहरे से खून निकलने लगा। ये घृणित काम और कोई नहीं, बजरंग दल के आतंकवादियों ने किया है। बैन किया जाना चाहिए इस आतंकवादी दल को। और कितना आतंक मचाएंगे ये दंगाई। अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ गया है ये आतंकी दल और अपने उन्मादी और गलत रवैये से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और सरकारें, पूरे शासन प्रशासन इनके साथ खड़ा है। मोदी जी, आप बाहर देश के ईसाई नेता लोगों के नजरें कैसे मिलाते होंगे? यही सब कुछ तो लिखा है। उन्हीं पर डॉक्टर उदित राज ने भी लिखा है कि उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में बजरंग दल के सदस्यों ने एक ईसाई पादरी पर हमला किया, उन्हें बेइज्जत किया और उन्हें जबरदस्ती गोबर खिलाया। भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ आए दिन ऐसा हो रहा है। हम किस नतीजे के साथ ये बात कहें और चिल्लाते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है? बेशर्मी की बात है कि यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। हम दूसरों के साथ तो जो करते हैं वो हमारे पास भी लौट कर आएगा। लंदन में एक 8 साल के हिंदू बच्चे को तिलक चंदन लगाने की वजह से स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया गया। जब से भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, भारतीयों को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और दूसरी जगहों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हिंदू अल्पसंख्यकों को पीटे जाने के लिए बीजेपी नैरेटिव अपने पक्ष में बना लेती है। और अगर विदेश में भी कोई इन्हीं गुंडों के साथ ऐसा लोग करने लगे, तब इनका क्या होगा? हमारे नागरिक जो कमाने गए हैं, काम करने गए हैं, पढ़ने गए हैं, उनका क्या होगा? जिस तरह से ये उन्मादी भीड़ अन्य धर्मों को देखकर टारगेट बना रही है, कभी मुसलमान, कभी पादरी, कभी दलित, इन सबको गोबर खिलाया जा रहा है, चप्पलों की माला पहनाई जा रही है, कहीं मुंडन किया जा रहा है, कहीं उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है। उस सब का जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब देने वाला कोई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सरकार किसकी चल रही है, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कानून की धज्जियां ऐसे डबल इंजन वाली सरकारों में कैसे चल रही है। नमस्कार।